अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है करैक्टर ऑफ शर्लॉक होम्स। शर्लॉक होम्स बहुत ही ज़्यादा आपने इसका नाम सुना होगा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मूवीज़ भी बनी हुई हैं, आपने देखी होंगी। नॉवल की टेक्स्ट भी पढ़ी होगी और शॉर्ट स्टोरीज़ भी पढ़ी होंगी। ठीक है, आज हम को डिस्कस करने जा रहे हैं। शर्लॉक होम्स बेसिकली एक फिक्शनल करैक्टर है, एक इमेजिनेटिव करैक्टर है जो कि एक्चुअली में सर आर्थर कैनन डॉयल ने क्रिएट किया है। ठीक है, ये एक स्कॉटिश राइटर है। ये जो करैक्टर है मैंने बताया फिक्शनल करैक्टर है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन है, क्योंकि ये नॉर्मल मैन नहीं है, हमारी तरह आम आदमी नहीं है। ये एक ऐसा आदमी है जिसके पास सेंसेस हैं, 5 नहीं बल्कि 6 सेंस। किस तरह से? क्योंकि इसकी छठी हिस्स कहते नहीं बहुत तेज़ है, वो सूरत हाल इस करैक्टर के साथ है। ये करैक्टर जो है शार्प ऑब्जर्वेशन रखता है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑब्जर्वेशन रखता है। साथ ही साथ इस करैक्टर को प्रोटोटाइप कहा गया है मॉडर्न मास्टरमाइंड का। ठीक है, और ये सबसे पहले करैक्टर हमारे सामने आया कहाँ से? ये करैक्टर सबसे पहले हमारे पास आया अ स्टडी इन स्कारलेट नॉवल है जो कि डॉयल ने लिखा है। ये नॉवल बेसिकली उसने 1886 में लिखा था और ये पब्लिश हुआ था 1887 के अंदर। और जब ये 1887 में पब्लिश हुआ था तो तब हमारे पास एक दुनिया का पहला कंसल्टिंग डिटेक्टिव बंदा आया था। वो बंदा था शर्लॉक होम्स। इन शॉर्ट, शर्लॉक होम्स अ स्टडी इन स्कारलेट का प्रोटैगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। यहाँ से हमारे पास शर्लॉक होम्स का कैरेक्टर आया था जो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट कंसल्टिंग डिटेक्टिव है। इसके पास शार्प ऑब्जर्वेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मैन है। और साथ ही साथ इस बंदे ने किया क्या? इस बंदे ने ऐसा किया कि हिस्ट्री को बदल के रख दिया। हिस्ट्री किस तरह से बदली? इस तरह से बदली कि शर्लॉक होम्स के ऊपर जब लिखा गया तो इतना लिखा गया कि ना सिर्फ शर्लॉक होम्स को सर आर्थर कैनन डॉयल ने लिखा, बल्कि दूसरे भी कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने इस करैक्टर को अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ किया, जैसे कि एडगर एलन पो। उन्होंने भी इसको अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ किया, इस करैक्टर को। आगे बात करते हैं हम। जो शर्लॉक होम्स है ना, उसके अंदर एक करैक्टर है वेटसन का, डॉक्टर जॉन वेटसन। डॉक्टर जॉन वेटसन जो है ना, बेसिकली शर्लॉक होम्स का बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड से भी कुछ आगे कह दो, ब्रदरहुड का रिश्ता दिखाया गया है इनके अंदर। इवन दो दे आर नॉट ब्रदर्स, लेकिन फिर भी उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो वेटसन जो है वो रूममेट भी है शर्लॉक होम्स का। अब वो रूममेट कैसे बना, इसके पीछे एक कहानी है, थोड़ी सी बता ही देती हूँ। ऐसा हुआ था कि डॉक्टर जॉन वेटसन जो है ना, वो एक आर्मी में डॉक्टर था। अफ़गान वॉर थी, वहाँ पे अटैक हुआ और इसकी लेग इंजर्ड हो गई, इस बंदे की, जिसके ऊपर मैंने भी सर्कल किया। जब लेग इसकी ज़ख्मी हुई तो उस टाइम पे ये जिस जगह शर्लॉक रह रहा है वहाँ पे आया। अब वहाँ पे कैसे आया? वेटसन का और शर्लॉक का एक दोस्त था जो वेटसन को भी जानता था और शर्लॉक को भी जानता था। उस दोस्त ने वेटसन को शर्लॉक से मिला। जब वो दोनों मिले और थोड़ा टाइम के बाद क्या हुआ, वेटसन को रूम चाहिए था रहने के लिए। तो उसके बाद वेटसन और शर्लॉक होम्स जो दोनों हैं वो रूममेट्स बन गए। वहाँ से इनकी फ्रेंडशिप का स्टार्ट शुरू हुआ था, मतलब स्टार्टिंग शुरू हुई थी। अब होता क्या है, वेटसन जो कि शर्लॉक होम्स के साथ आप देखेंगे 26 शॉर्ट स्टोरीज़ में है, 4 नॉवेल्स में है, थ्रू एंड थ्रू शर्लॉक होम्स के साथ है। तो वेटसन बेसिकली नरेटर भी है। जो नॉवल है वो वेटसन के नरेशन से लिखा गया है। अब वेटसन जो है बीइंग अ नरेटर बताता है क्या होता है कि शर्लॉक होम का करैक्टर जो है ना, वो कहता है शर्लॉक जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स करैक्टर है, बहुत ही मूडी है, स्ट्रिक्ट हैबिट है इसकी, कंसीडरेबली अनटाइडी बंदा है, गन डाल के रखता है, सफाई नहीं करता, और डिप्रेशन में होता है तो पाइप स्मोकिंग भी करता है, वायलिन प्लेइंग भी करता है, और डिप्रेशन से निकलने के लिए कोकेन लेता है। कोकेन बेसिकली इज़ ए ड्रग
ये ड्रग होता है, और जब हम लिटरेचर में ड्रग लेने की बात करें तो इट मीन्स वो इस्केप चाहता है, इस्केपिज़म लेता है, निकलना चाहता है इस मुसीबतों से, इस दुनिया की भाग दौड़ से, वगैरह वगैरह। और वो बताता है कि ये ना एक अनफ्रेंडली बंदा है। अनफ्रेंडली मीन्स ही इज़ अ रियलिस्टिक पर्सन, और इसके प्रोफेशन की डिमांड भी है कि वो अनफ्रेंडली ही रहे, वो रियलिस्टिक ही रहे, इसकी प्रोफेशन की डिमांड है। और इसीलिए ये आइसोलेटेड लाइफ गुजारता है, मोस्टली अकेला ही होता है, और इसकी ज़िंदगी में इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दोस्त बना है बहुत क्लोज़, और वो दोस्त है वेटसन। ठीक है, अब एक और बात, ये रियलिस्टिक है ना, इसके प्रोफेशन की डिमांड है, साथ ही कीन ऑब्जर्वर भी है, जैसे कि मैंने बैक पे भी डिस्कस किया था, शार्प ऑब्जर्वेशन। ये कीन ऑब्जर्वर है, इसकी जो स्किल्स हैं, डिटेक्शन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बंदे की उंगली में पहनी अंगूठी देखकर भी ना पहचान जाता है कि अंगूठी कहाँ से आई, कब पहनी गई, किस तरह पहनी गई। हम जब इसकी स्टोरीज़ की समरी को डिस्कस करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें इसकी यही जो ऑब्जर्वेशंस है ना उसका ज़िक्र आएगा, उसको दिखाया गया है। बहरहाल ये करैक्टर जो है बहुत ही फेमस हुआ और 20th सेंचुरी का एक पॉपुलर फिगर बन चुका हुआ है। और क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है दैट हु इज़ शर्लॉक होम्स, बेसिकली बहुत ज़्यादा फेमस करैक्टर है, क्योंकि इसकी बेस से जो डिटेक्टिव नावल है बहुत ज़्यादा प्रमोट होना शुरू हुआ था। और शर्लॉक होम्स ऐसा करैक्टर है जिसके बारे में जब लिखा गया तो लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया, न्यूज़पेपर को, मैगज़ीन को, क्योंकि ये मैगज़ीन में बेसिकली पब्लिश होता था। और हर वीक एक नई स्टोरी आया करती थी, हर वीक एक सस्पेंस के साथ नई स्टोरी आया करती थी। इवन दो कि राइटर खुद भी लिख लिख के थक गया था, तो उसने एक स्टोरी लिख दी और उसमें उसने शर्लॉक होम्स को मार दिया। जब उसने शर्लॉक होम्स के करैक्टर को मारा ना तो लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया कि शर्लॉक होम्स को वापस ले गए हैं, उसको क्यों मारा है। फिर राइटर ने दोबारा जाके एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी और उसमें उसने शर्लॉक होम्स को वापस ले आया था, उसे ज़िंदा कर दिया था। ठीक है, तो शर्लॉक होम्स का करैक्टर आपको ये पॉइंट समझ के पढ़ के समझ लग गई होगी कि कैसे का करैक्टर है। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स किस्म का करैक्टर है, मूडी किस्म का बंदा है और बड़ा अनटाइडी भी है। तो अनटाइडी के साथ साथ वो साथ में जो चीज़ में एक्सपर्ट है वो है उसकी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये ऐसा डिटेक्टिव एजेंट है जो काम तो करता है लेकिन नाम इसका नहीं होता, नाम पुलिस वालों का होता है। आयरनी। ठीक है, अब क्या होता है, ये काम करता है लेकिन नाम पुलिस वालों का होता है। पुलिस इसको लेस ही क्रेडिट देती है, जो कि इंडिकेट करता है उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री को भी कि क्या होता रहा है। बेसिकली काम कोई करे, नाम किसी का फेमस कोई हो। ठीक है, तो यहाँ हमारा शर्लॉक होम्स का करैक्टर हुआ कंप्लीट। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।